आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारे महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 ईस्वी को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में एक सिख कंबोज परिवार में ऊधम सिंह का जन्म हुआ था। 1901 में ऊधम सिंह की माता का देहांत हो गया। मतलब जब इनकी आयु 2 वर्ष की थी तो इनकी माता का देहांत हो गया और 1907 ईस्वी में इनके पिता का देहांत हो गया। 5 वर्ष की आयु में ऊधम सिंह अनाथ हो गए और इनका पालन पोषण एक अमृतसर के अनाथालय में हुआ। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम मुक्त सिंह था। ऊधम सिंह भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर थे, जिनके बारे में आज हम और सभी बातें देखेंगे। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह देश में सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह कर दिया। राज इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक था। राम हिंदू का प्रतीक है, मोहम्मद मुस्लिम का प्रतीक है, सिंह सिख का प्रतीक है और आज़ाद इन्होंने अपनी आपको आज़ाद प्रदर्शित करने के लिए लगाया। कहा जाता है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर जलियांवाले बाग हत्याकांड में जो गोलियां चलाई थी, उन गोलियों को ऊधम सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से देखा था और ऊधम सिंह स्वयं उस मीटिंग में शामिल थे। बताते हैं लोगों के द्वारा यह सुना गया है कि जो है ऊधम सिंह रात भर जख्मी उसी जलियांवाले बाग में पड़े रहे और सुबह उन्होंने देखा कि खून से लथपथ लाशें, और इस तरीके से वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो जलियांवाले बाग हत्याकांड का जो मेन जिम्मेदार था जनरल ओ डायर, उसको मारने की प्रतिज्ञा ली और वहीं अमृतसर के सरोवर में डुबकी लगाई और वहीं पर यह प्रतिज्ञा ली थी कि जिसके कारण जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है, उसकी हम हत्या अवश्य करेंगे। सरदार ऊधम सिंह भगत सिंह के दोस्त थे। इनकी मुलाकात भगत सिंह से जेल में हुई थी और वहीं पर दोनों की दोस्ती हुई। ऊधम सिंह भगत सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, इसलिए भगत सिंह इनके मित्र भी थे और इनके गुरु भी थे। इन्हीं से जो है इनको क्रांति की प्रेरणा मिली थी और भगत सिंह को ये अपना गुरु, मित्र तथा अपना राजनीतिक प्रेरणा स्रोत मानते थे। जेल से छूटने के बाद ऊधम सिंह ने कई देशों की यात्राएं भी की और ये जेल से छूटकर फ्रांस, इटली, हंगरी, पोलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में एक बार मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग में ऊधम सिंह पुस्तक में अपनी पिस्तौल छुपा कर ले जाते हैं और इसी मीटिंग में माइकल ओडायर आए हुए थे और ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को भी भरी सभा में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार जलियांवाले बाग हत्याकांड का उन्होंने बदला लिया। यहाँ कुछ लोगों का यह तर्क है कि यह हत्या उन्होंने बदले की भावना से की थी, परंतु बदले की भावना से उन्होंने तो की ही थी, साथ में उनकी एक और विचारधारा थी। जिस तरीके से भगत सिंह की विचारधारा थी असेंबली में बम फेंकने के कारण, ताकि जो है भारत के लोगों में क्रांतिकारी की ज्वाला भड़के, इसी तरीके से ऊधम सिंह का भी ये लक्ष्य था कि जब माइकल ओडायर को मारा जाए और ब्रिटिश सरकार को में ये सिद्ध किया जाए कि भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं, न कि ब्रिटिश सरकार के साथ में। इसलिए ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी और ऊधम सिंह को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को लंदन में ही फांसी की सजा दे दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से हमारे महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह का अंत हो गया
और वो अपने देश के लिए शहीद हो गए। ये पंजाब के रहने वाले थे। 1974 ईस्वी में इनकी अस्थियां भारत लाई गईं और हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्म के रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके गांव का नाम आज भी उनके नाम पर ही रखा गया है। इस तरीके से हमारे महान वीर ऊधम सिंह ने अपना बलिदान दिया।